दोस्तों, आज की डेट में हम जब भी एक कार खरीदने को प्लान करते हैं तो एक बार हम कार का मॉडल डिसाइड कर भी लें कि हमें कौन सा लेना है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में घूमता है वो ये क्वेश्चन रहता है कि हम डीजल लें या पेट्रोल। अब डीजल के साथ हमें पता है कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है उसकी, एंड पेट्रोल की कॉस्ट भले ही कम होती है बट उसकी रनिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। तो ये दिमाग में हमारे चलता रहता है। एंड आप फिर पूछो ये क्वेश्चन XYZ, किसी फोरम पे पूछ लो, किसी इंसान से पूछ लो, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है फॉर से 1000 किलोमीटर पर मंथ, अगर आप नहीं चला रहे हो या उससे ज़्यादा चला रहे हो आप, तो ये आप डीजल कार में जाइए। क्योंकि जो इसकी ब्रेक इवन कॉस्ट होती है कि आपका जो आपको प्रीमियम पे मिल रहा है पेट्रोल या फिर आपको डीजल में जो ज़्यादा माइलेज मिल रहा है, ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे। एंड ये तभी आपका फुलफ़िल होता है जब आपकी 1000-1200 किलोमीटर पर मंथ एटलीस्ट आप कार चला रहे हो। अब ये एक डिसीजन फैक्टर तो हो गया। अब एक और फैक्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी शायद ही आपके साथ शेयर नहीं किया होगा या आपने इनको सोचा नहीं होगा इस बारे में भी। तो अभी हमारे साथ डीजल कार्स में BS6 आने के बाद एमिशन नॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये एमिशन नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होने के बाद आजकल डीजल कार्स के साथ एक हमारा एग्जॉस्ट के पहले डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर लगा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड DPF। आपने सुना होगा, दैट गोज़ इन द टैंक। उसके बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, दैट आई विल शेयर अलोंग। अभी मैं बात कर रहा हूँ डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर की। तो अगर ये डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर क्या होता है कि अगर आप देखते होंगे BS4 में तो हमारी कार से काफ़ी काला धुआं वगैरह निकलता था, बट अभी BS6 के साथ इन सबको कम करने के लिए एक ये फ़िल्टर रहता है, हनीकॉम्ब ग्रिल रहती है, जो कि सारे के सारे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी आपके सूट काला धुआं है, सूट है, एशेज़ हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसके ऊपर वो चीज़ें जमती जाती हैं। अब ये जमती जाती हैं तो जब ये क्लॉग हो जाता है तो आपने कई बार सुना होगा DPF क्लॉग्ड की वार्निंग आती है आपको BS6 कार्स में। ये वार्निंग को हटाने के लिए या फिर जो आपका जम गया है फ़िल्टर के ऊपर, आपका काला सब्सटेंस जम गया है, ब्लैक सब्सटेंस जम गया है, एशेज़ जम गई है, इनको हटाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक्टिव रीजनरेशन एंड द पैसिव रीजनरेशन। अब एक्टिव रीजनरेशन की बात करूँ तो एक्टिव रीजनरेशन क्या है कि जब आप कार ड्राइव करते हैं और आपकी कार ड्राइव करते वक्त आपका एग्जॉस्ट जो रहता है वो इस टेम्परेचर पे पहुँचे। वो भी कब पहुँचता है, जब आप आपकी कार को हाई स्पीड में लॉन्ग टाइम के लिए ड्राइव करते हैं, तो वो इन पर्टिकुलर फ़िल्टर्स को कंबशन हो जाता है, ये जल जाते हैं एंड हमारा फ़िल्टर क्लीन हो जाता है। तो अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं, भले ही आपकी रनिंग 1000-1200 किलोमीटर से ज़्यादा है, बट अगर आप सिटी ड्राइव ज़्यादा करते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं जहाँ पे आपको पता है कि आप हाई स्पीड लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको DPF क्लॉग्ड की वार्निंग आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए भी बात कर लें अगर हमें, तो हमें हाईवे पे या हाई स्पीड क्या 70-80 किलोमीटर पर एम पे 30-40 मिनट के लिए चलानी पड़ती हैं, तब जाके क्लियर होता है। तो ये हो गया एक्टिव रीजनरेशन। और अगर आप DPF कार आप डीजल कार ले लेते हैं BS6 की और आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं और अगर आपको DPF क्लॉक्ड, फिर हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी आए, और इसके लिए भी कार्स ने ऑल दो सॉल्यूशन दे के रखा है पैसिव रीजनरेशन का। तो आप देखेंगे तो आपकी जब भी आपको DPF क्लॉक्ड आएगा तो आजकल मॉडर्न कार्स में आता है आपको रीजनरेशन रिक्वायर्ड, एंड उसके लिए फिर आपको 30-40 मिनट आपकी कार को ऑन करके छोड़ना पड़ेगा एंड देन उस कार खुद से ही 30-40 मिनट न्यूट्रल में करके आप छोड़ देते हैं, थ्रॉटल लेती रहती है एंड आपके एग्जॉस्ट टेम्परेचर को बढ़ाने का ट्राई करती है। इट्स ऑल प्रोग्राम्ड इनसाइड, सो उसको कितना थ्रॉटल करना है वो अपने हिसाब से 30 मिनट आपको छोड़नी पड़ेगी, 25 से 30 मिनट कार, एंड उसके बाद फिर आपका DPF क्लाउड की वार्निंग क्लियर होगी। तो नाउ इट्स योर डिसीजन वेदर यू वांट टू डू यू रियली वांट टू गो फॉर दिस पैसिव रीजनरेशन जहाँ पे आप अपनी कार को छोड़ रहे हो, एंड नाउ इट्स योर डिसीजन। थिंक वाइजली, थिंक about this point while deciding whether you are taking a petrol or a diesel car. Thank you, and do subscribe to our channel, please.